महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करूंगी कि आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां को अट्रैक्ट करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी के आज के दिन सब समाप्त हो जाएं और आप नई खुशियों से अपने जीवन को आगमन करें। ओके, इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है मई का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। देखिए, मंथ की जो रीडिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। अगर हम पूरे महीने का हमें पता चल रहा है कि हमारा मूड कैसे रहने वाला है, हमारे संग क्या क्या चीज़ें घटित होने वाली है, तो हम उस पर थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी का आने वाला है कि आप हो सकता है कि दो चीज़ इनके पीछे बीच में फंस जाओ एंड कुछ भी है, ठीक है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे ना, माइंड को सेट कर लेंगे कि अच्छा ये चीज़ होने वाली है, तो उसके लिए टेंशन लेने से बेहतर है कि हम अपने आप को पहले प्रिपेयर कर लें। ओके, और एक और चीज़ मैं आज कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में आप लोगों को पिक करना है एंजल नंबर, ठीक है। ये है एंजल नंबर 333, फाइल 1 या ग्रुप नंबर 1, एंजल नंबर 555, ग्रुप नंबर 2। तो आपको जो भी नंबर अट्रैक्ट करे आप उनको पिक कर लेना। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे आपके पाइल सिलेक्शन पर। ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने 333 कार्ड को मतलब एंजल नंबर को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। 333 हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा हो या फिर आप लोगों ने इसे इंट्यूटिवली पिक किया हो। ओके, तो 111 आपको मैसेज देना चाहता है कि आपके साथ एंजल्स तो पहली बात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई सुन नहीं रहा, हमारे पास कोई नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो दुनिया का कोई व्यक्ति हो या ना हो, एंजल्स, भगवान या आप जिस भी दिव्य शक्ति पे भरोसा करते हैं, जिस भी दिव्य शक्ति पे भरोसा करते हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके गाइस, आपके गले में किसी के प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है, आई थिंक आप, मेरा गला पहले नहीं था ऐसा। 333 ये भी बोल रहा है कि आपके अंदर जो भी क्रिएटिव टैलेंट है, अगर आप किसी और के सामने शो करने से घबराते हैं, ये सोचते हैं कि किसी और को कैसा लगेगा अगर हम ये करेंगे, तो बोला जा रहा है कि नहीं, आपको ये नहीं सोचना कि दुनिया क्या सोचेगी। आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है आप उसको बाहर लाना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। ओके सॉरी। 333 ये भी कहता है कि आप अपनी सोल पर काम कीजिए, ठीक है। आप अपने ना कि सिर्फ 3D वर्ल्ड की दुनिया को, स्पिरिचुअल को और अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को भी संवारिए। ओके, एंड 333 ये भी बताता है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हो, ठीक है, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे, आपको लगता है कि अगर हम इससे जुड़ेंगे तो क्या होगा, तो 333 कहता है कि आपके लिए आध्यात्मिक राह बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगी। ज़िंदगी में आपके जो भी फैसले अगर आप गलत लेते हो, आप आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, आप धीरे धीरे देखोगे आपके अंदर इम्प्रूव आएगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो बहुत प्योर हार्टेड है एंड दूसरों को खुश करने में लग जाता है, फिर वो अपनी खुशी नहीं देखता। तो आपके अंदर थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि बहुत लोग आपको ठग के चले जाते हैं इस चक्कर में, है ना। तो पाइल 1 111 के जो मैसेज थे, 111 पता नहीं क्यों निकल रहा है, 333 के हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को 111 भी दिख रहा हो। तो 333 के जो मैसेज थे वो आपको मैंने दे दिए। अब हम देखते हैं आपकी हाल फिलहाल की एनर्जी क्या है। आपसे रेजोनेट हो तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप ग्रुप नंबर 2 को भी देख सकते हैं। ओके, 9 of swords and 7 of swords, 4 of pentacles, the chariot, 8 of swords, oh हाँ 8 of swords, पागल हो गई मैं। 5 of Pentacles, okay,
ओके, द हाई प्रीस्टेस पार्वती। ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1, आप लोग ना बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान हो, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान, जिसे किसी से बैर नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, जो किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचते, जो बस ये चाहते हैं कि मेरा भला हो जाए, किसी का बुरा ना हो। आप किसी से झगड़ा करना पसंद नहीं करते, बट ओवरऑल आपकी एनर्जी अभी मुझे दिख रही है कि आपका किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है। अभी घर में भी हो सकता है, किसी पर्सन के साथ हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, बिकॉज एनर्जी वहां की भी आ रही है। अगर आप कोई जॉब करते हो तो वहां पर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, नहीं करते तो घर में किसी के साथ झगड़ा हुआ है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे सेपरेशन की चल रही है, ओके, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ठीक है, आप ढंग से सो नहीं पा रहे, एंड आपको सपने भी मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी लोगों को डरावने आ रहे होंगे, ठीक है, सपने अच्छे नहीं आ रहे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि हो सकता है आपको लोग ना ऐसे सोचते हो, देखो आपको आता बहुत कुछ है, ठीक है, आप बहुत मेच्योर पर्सन हो, तो बहुत द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, बहुत पढ़े लिखे हो, पढ़ाई हो सकता है आपने काफ़ी की हो, लिमिट से क्रॉस एकदम बहुत ज़्यादा करी है, एंड काम आपका नहीं बन रहा, आपको कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जॉब भी ना मिल रही हो, काम ही नहीं मिल रहा, एंड इस समय ना आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, और लोग हो सकता है आपको ताने दे रहे हो इस चीज़ के, इतना पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या है जब काम ही नहीं मिल रहा, इतना करने का फ़ायदा क्या है। बट एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, एक आप ना एक लोटस की तरह हो, यहाँ पे दिख भी रहा होगा एक कमल, खूबसूरत कमल, कैसी कमल अपने ऊपर कीचड़ लगने नहीं देता। तो आप अपने ऊपर इतना स्ट्रेस मत लो, आप इतना मत करो, ठीक है, क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं होता, जो होता है वो भगवान जी करते हैं। इतना पढ़ना भी उनके ही था, कुछ लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, वो भी उनकी मर्जी होती है, किसी को जॉब मिल जाती है वो भी उनकी मर्जी होती है, नहीं मिलती वो भी उनकी मर्जी होती है। क्यों, हमें हर किसी को ना अलग अलग काम के लिए चुना गया होता है ना। तो आपको कंपैरिजन पसंद नहीं है, पर आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं आपको कंपेयर कर रहे हो किसी के साथ कि ये देख उसने तो इतना करा और उसका इतना हो गया, फलाना ढिमकाना, उसका इतना, उसका ये करके वो करके, एंड आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, और आपका इस बात पे झगड़ा हो सकता हुआ हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि देखिए मैं उसकी तरह नहीं हूँ, तो आप मुझे कंपेयर मत कीजिए, मैं अपनी जगह सही हूँ, और वो लोग नहीं समझते। आप इस वक्त आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपने दम पर बंधे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लॉस की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के हेल्थ इशू भी लग रहे हैं, एंड मैंने कहा ना कि गला आई थिंक किसी का हो सकता है खराब हो, ठीक है, और वो भी किस लिए, आप रोए बहुत होंगे। हो सकता है आप में से बहुत लोग रोए हों बहुत ज़्यादा कि मुझे कोई समझता नहीं है इस तरीके से करके, बट आप चिंता मत करो, आपको सबसे ज़्यादा समझने वाले आपके ईष्ट देव हैं, आप चाहे किसको भी मानते हो, ओके। आपका मैं एक चीज़ देख रही हूँ, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आप यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा स्पेशल इंसान हो, आपको पता है, इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा है, आप पहचान लेते हो कि क्या सही है क्या गलत है, ये मेरे लिए है या नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने, मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों ने 333 को फटाफट से पिक कर लिया होगा, नहीं मैं तो 333 पे जाऊँगा, इस तरीके से। चलिए, आपकी अगर एनर्जी ये है तो हम देखते हैं मई का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, ओके, काम रहिए। Two of Wands, 10 of Wands, 9 of Swords। मैं एक चीज़ देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 जो आपको बताऊंगी, 10 of Swords अगेन, मतलब Wands था, Swords आ गया, Queen of Cups, Two of Cups,
द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, the chariot again, page of pentacles, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एंड 2 कार्ड मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कुछ स्पेशल जो 3 आ गए भाई आप लोगों के लिए। तो बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स। तो भाई मई का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है? एक चीज मैं देख रही हूँ, आप डेफिनेटली किसी का वेट करने वाले हो मई के महीने में। हो सकता है आप अभी से किसी का वेट कर रहे हो और ये एनर्जी मई के महीने तक रहने वाली है। किसी इंसान का, किसी अपॉर्चुनिटी का आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, ठीक है। एंड ये वेट मई के महीने में आपसे सहा नहीं जाएगा, ओके। आप अभी जितना सब्र करने बैठे हुए हो ना, अब देखो जब मैं आपको बता रही हूँ कि मई का महीना कैसे रहने वाला है, तो आपको पता चल गया है कि मेरी एनर्जी ऐसे रहने वाली है। तो प्लीज़ आप इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम सिचुएशन हमारे हाथ में होती थोड़ी है जो हम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि ये चीज़ होने वाली है, ये होने वाला है, तो आप कम से कम थोड़ा तो अपने आप को स्ट्रेस फील मुक्त करने की कोशिश कीजिए कि हाँ हमें पहले ही पता चल गया था, तो क्या ही अब दुख मनाएं, है ना। हमारे हाथ में कुछ है नहीं इस चक्कर में, ठीक है। ऐसे प्लीज़ आप इस चीज़ को ऐसे रखिएगा। और ये जनरल रीडिंग है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। वेटिंग की एनर्जी में देख रही हूँ, ट्रैवलिंग की एनर्जी में कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए वो भी करियर से रिलेटेड। आप अपने सोलमेट का इंतजार करेंगे, आप उस इंसान का इंतजार करेंगे, या तो किसी से आप प्यार करते हो, आपको उसकी बहुत याद आने वाली है, उसके साथ बिताए हुए पल जो हैं वो बहुत ज़्यादा याद आने वाले हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा यही सोचोगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड काश वो सब ना हुआ होता एंड हम लोग अलग ना हुए होते, वो लड़ाई झगड़े ना होते। आप लोगों के पास जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, ठीक है। जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, काम बढ़ने वाला है, आप स्ट्रेस में जाने वाले हो, ये भी मैं कहने वाली हूँ। आप लोगों को नींद नहीं आएगी, बिकॉज आपको काम की भी टेंशन है और अपने पर्सन की भी। आपकी लाइफ का एक टफ साइकिल मैं देखूं तो मई के महीने में थोड़ा सा नजर आएगा आपको। बहुत इमोशनल फील करोगे, आपको ऐसा भी लगने वाला है कि शायद मेरे साथ कोई नहीं है, ठीक है। एंड अभी मैं इस महीने की बात करूँ ना, जितने भी दिन, कितने दिन बचे हैं, तो वही तो दिन, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बैक पेन हो रहा है काफ़ी समय से, या तो हो रहा है अभी से। मई के महीने में आप अपनी बैक का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कमर दर्द आपको हो सकता है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। यानी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, आप उसको नॉर्मल दर्द मत समझिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी मेरे शरीर में भी पिघो रही है ये चीज़, तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। मई का महीना आप लोगों को इंतज़ार बहुत ज़्यादा कराने वाला है, एंड आप बहुत ज़्यादा रोगे धोगे भी कि सर पकड़ के, है ना, इतना क्यों, कैसे, कब ठीक होंगी ये चीज़ें। 2 सिचुएशन के बीच आप फंसने वाले हो, और ये करियर से रिलेटेड होगी, ठीक है। करियर आपको हो सकता है मिले, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले करियर वाइज, ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपसे बस बोला जा रहा है कि मैच्योरिटी से फैसला लीजिएगा, कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। और एक और चीज़ बोली जा रही है यहाँ पे, अगर आप चैरिटी बहुत करते हो, अच्छी बातें करना, ठीक है। चैरिटी आप करते हो और अच्छी बात है, आपका काम बनने वाला है, तो आप उसके बाद भी चैरिटी करोगे कि मुझे इतना दिया तो मैं भी तो कुछ दे ही सकता हूँ भगवान को। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप जाने वाले हो, पैसे आपके पास आने वाले मई के महीने में। पर अगर आप किसी को दान दक्षिणा देते हो तो मैं कहूँगी कि मनी मत देना सीधा, ठीक है। मनी आप नहीं दोगे, मनी अच्छा नहीं होगा देना। आप कुछ खाने की चीज़ दे देना, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे सीधा कैश देना आपके लिए सही नहीं होगा। और व्यक्ति को ना कुछ बेवकूफ़ बनाने वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि मैच्योरिटी से फैसले लेने, करियर ऑप्शन भी आपके पास 2 आने वाले हैं, तो आपको उसमें भी ध्यान देना है कि किसको पिक करना है, ठीक है। ऐसा भी है, आपका सिर दर्द हो सकता है,
मई के महीने में आपको मैं हेल्थ के लिए सक्रिय करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू मुझे लग रहे हैं, ठीक है। आप ट्रैवलिंग करोगे, काम से रिलेटेड इंतज़ार करोगे बहुत ज़्यादा। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि वो जिस करियर को पिक करेंगे उधर भी उनका सोलमेट मिलने के चांसेस हैं। स्टेबिलिटी आ रही है लेकिन थोड़ा देर से। शुरुआत कह सकते हैं मई के महीने में, अगर आप मनी से रिलेटेड, ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं तो शुरुआत हो रही है मई के महीने में, ठीक है। ये मैं कहूँगी ये महीना आपका ज़्यादातर रोते धोते बीमारियों में ये रहने वाला है। तो मैं कहूँगी पहले से ही आप हो सके कमर के लिए मैं क्या कहूँ, योगा करना शुरू कर दीजिए। आप लोग छोटे मोटे योगा आप करना शुरू करो, कमर का दर्द थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा हो तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, देख रहे हो आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हैं, ये भी, उसके नीचे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे एक और आ गई आपको, यानी कि ना 2 सिचुएशन के बीच फंसा, यहाँ पे सोलमेट भी है। सिर्फ करियर से नहीं, मैंने ये कार्ड नहीं देखे थे, आपकी लाइफ में एक पर्सन भी आने वाला, अगर आप मेल हो तो, फीमेल हो तो भी। एक ऐसी होंगी जो बहुत इमोशनल होंगी, जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत, समझ रहे हो, सटीक रखें, अच्छा रखें, ठीक है। एक होंगी जो आपको दिखाएंगी तो कि मतलब बहुत कड़क पर्सनालिटी की महिला, जिसे देखकर आप अट्रैक्ट तो बहुत होंगे, अबंडेंस भर भर के होंगे उनके पास, ठीक है। लेकिन वो ना आपको जैसे होता है ना कि कुछ लड़कियां भाव नहीं देती तो ये उनमें से है, ठीक है, जिसको किसी से मतलब नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो आपको पिक करना है कि क्या है। तो इसलिए आपको बोला जाए मैच्योरिटी से फैसला लेना, कौन आपको इमोशनली बैलेंस सही कर रही है या मनी से रिलेटेड आपके ऊपर है वो, ठीक है। मई के महीने में आपको 2 ऐसी महिलाएं मिलने वाली हैं। एक और एडवाइस दी जा रही है कि जितने भी लोग परेशान चल रहे हैं हेल्थ को लेकर, तो ये एक ग्रहण का समय है, मई का महीना हो सकता है किसी के लिए भाई सच्ची में ग्रहण जैसा ही हो, पर ग्रहण ज्यादा समय तक नहीं रहता। आपको अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, आगे बढ़ना है, गलत रास्ते को पिक नहीं करना, ठीक है। एक आप काम कर सकते हैं, शनिवार वाले दिन किसी भी मंदिर जाके शनिदेव के नाम का दीपक जला दीजिएगा पीपल के पेड़ के नीचे। अगर वहाँ पे शनिदेव की प्रतिमा रखी पड़ी है तो आप तो सीधा मतलब उनके सामने चढ़ा सकते हो। काफ़ी मंदिरों में शनिदेव की प्रतिमा नहीं होती है तो आप कोई भी पीपल का पेड़ लेंगे, उसके नीचे उनके नाम का दीपक जलाएंगे और बस उनसे इतना मांगेंगे, धन्यवाद मेरे जीवन में मुझे इतना कुछ देने के लिए और मेरी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, ठीक है। आप ये करेंगे और कुछ नहीं मांगना, बाकी सब उन पे छोड़ दीजिए। चैरिटी का कार्ड है। इस महीने आप अपने हाथ पे एक और एडवाइस दूंगी कि यहाँ पर इस तरफ जैसे मैंने है 23 आप लोग लिख के रखेंगे, ठीक है। गन्नू पापा की पूजा आप कर सकते हो, ये महीना आपको बचाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू देख रही हूँ। तो विघ्नहर्ता का, एंड हो सके तो आप सुबह सुबह, अब आप जिस भी रिलीजियस के हों, आप हर कोई तो ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आप लोग सुबह सुबह गन्नू पापा की आरती, ठीक है, चला सकते हैं। अगर आपको आती है तो आप खुद गा सकते हैं, अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। ये महीना, मई का महीना वैसे भी गन्नू पापा ही रूल करते हैं क्योंकि 5 नंबर का महीना, ठीक है। तो आप लोग आरती सुन सकते हैं सुबह सुबह गणपति पापा जी की, आपके लिए अच्छा होगा। चैरिटी करेंगे तो अच्छा है, लेकिन आपको खाने पीने की चीज़ें ही, वस्तुएं ही दान करनी है, आप सीधा कैश नहीं देंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। तो जी आपके लिए मई का महीना ऐसे रहने वाला है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2 555 के अगर आपने कार्ड को, एंजल नंबर को पिक किया है तो भाई ये है आपकी रीडिंग। और ये एंजल नंबर कह रहा है कि आप लोगों को ट्रैवलिंग करना पहले बहुत पसंद होगा, ठीक है। ट्रैवल आपको बहुत पसंद होगा एंड क्रिएटिव टैलेंट है आप लोगों में से, बहुत लोगों के पास क्रिएटिविटी बहुत पसंद है आप लोगों को। आप लोग बदलाव को ना बहुत पसंद करते हैं, या आपकी लाइफ में बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। आप ना चाहें या चाहें बदलाव होते रहते हैं, या फिर आप खुद ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसको बदलाव बहुत पसंद है,
ठीक है, नहीं होते तो आप कहते हो कि क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, बदलाव आपको पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बदलाव पसंद नहीं होता अपनी लाइफ में, कुछ भी इधर उधर हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है, बट आपको पसंद होगा। नहीं होगा तो आपकी लाइफ में बदलाव होते हैं, आप चाहो या ना चाहो, यूनिवर्स करती है। बहुत चेंजेस देखे हैं आपने, और सच कहूँ तो बहुत लोगों के रंग बदलते देखे हैं लाइफ में, ये भी कह सकती हूँ। बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपके भोलेपन का फायदा उठाते हों। आप बचपन से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो थोड़े शरारती थे, ठीक है। अब ये जनरल रीडिंग है तो हर लागू नहीं होगा, बट हाँ हो सकता है आप में से कुछ बच्चे शरारती हों बचपन में, ठीक है, या अभी आपकी एज कम हो, ठीक है। एज ज़्यादा है तो बचपन में आप बहुत शरारती होंगे। तो ग्रुप नंबर 2, इसके मैसेज थे कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। थोड़ा स्लो हो सकता है पर आएगा, चेंज ज़रूर होगा, ठीक है। इसको हम इधर रखते हैं और आपकी अभी की एनर्जी को देखते हैं क्या चल रही है। रेजोनेट हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप पाइल 1 को भी देख सकते हैं। Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, Death, Magician, wow, nice energy, not bad but bad. King of Wands आ गया बॉटम ऑफ द डेक, तो बैड है, बताऊंगी क्यों। आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्या पिक हो रही है, इनको भी निकालते हैं थोड़ा सा, फिर बताती हूँ। अच्छा, मिक्स ही एनर्जी है। 3 of Wands, आप लोग ना एक्शन लेने पे अब ज्यादा तुले हो, लेकिन आप एक्शन थोड़ा सा जल्दबाजी में ले लो, कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जिससे गड़बड़ी हो रही है। अब मैंने चेंज की बात करी थी, यहाँ पे ये कार्ड भी आ गया। पहले आप ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते होंगे, बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं होंगे, स्पिरिचुअल भी नहीं होंगे, रिलीजियस की तो बात ही अलग करते हैं, ठीक है। ये सब आपको ढोंगबाजी लगता होगा, कुछ भी अलग नहीं, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि अब आप खुद स्पिरिचुअलिटी से आ गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फलाना ढिमकाना, आपको चीजें आती हों, ठीक है, फलाना ढिमकाना। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये शो कर रही है कि आप मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो मैं खैर नहीं देख रही काफी लोगों के जीवन में, ठीक है। नॉलेज की कमी नहीं देख रही, आपको घूमना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, एंड आपने जब भी 5 को पिक किया। एक चीज मैं देख रही हूँ कि आप लोग में से काफी लोग ना बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहे होगा, ये गलत बात है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत कम एज के बच्चे हैं, या तो एज कम है या फिर मेच्योरिटी के साथ फैसले नहीं ले रहे, ठीक है। थोड़ा सा आपको लोग ना घमंडी समझ रहे हैं, एंड ये एनर्जी आपको पता है, आपको खुद महसूस नहीं हो रही होगी पर हो रही है, ठीक है। कर रहे हो आप ये सब चीजें, गलत है ये नहीं करना, ठीक है। आपके पास कुछ चीजें मिल गई हैं, आपको कुछ पता चल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको ये बोलोगे कि भाई मैं ही राजा, गलत है। ग्रोथ लाइफ में आ रही है, आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्शन ले रहे हो, और बिना सोचे समझे एक्शन ले रहे हो, ये भी कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जो बहुत उदास है, परेशान है, मनी लॉस देख रहे हैं, लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, हर डिसीजन गलत हो रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कुछ नेगेटिव लोग हैं जिनको पोक करे जा रहे हैं, हर चीज़ के लिए टोक रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा इस चक्कर में। जैसे होता है ना समुद्र के बीचों बीच इंसान फंस गया हो, अब इस टाइप की स्थिति भी मुझे लग रही है कुछ लोगों की। एंड कुछ लोगों की एकदम ही अपोजिट, मस्त मौला, ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सन, आगे बढ़ो वाली लत लगाने वाले, ठीक है। ठीक है भाई, ये अगर आपकी एनर्जी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा लगाव है आप लोगों का, खुद भी स्पिरिचुअल हो सकते हो, या तो चाहते हो ये सब चीज़ सीखना,
कि मुझे ये भी पता चले, ये भी पता चले, ये भी पता चले, इसे भी सीखूं, उसे भी सीखूं करके एनर्जी है आपकी। अच्छी बात है। हम देखते हैं मई का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, डेवल, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ swords, the moon, four of cups, wheel of fortune, six of pentacle और six of cups। इस कार्ड को मैं चाहती नहीं थी, पर एक और कार्ड निकल कर आ गया आप लोगों के। एक ही निकालती हूँ। टू ऑफ वॉन्ड्स, हमको और कार्ड की जरूरत नहीं है। एडवाइस कार्ड हम लेंगे यहाँ से। आपको एडवाइस क्या दिए जा रही है यूनिवर्स की। बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एंड ये एडवाइस के लिए होगा, ठीक है। बताऊंगी क्या एडवाइस है। आप लोगों को अरिजीत सर के गाने बहुत पसंद है क्या? अब आप बोलोगे अरिजीत सर का फैन कौन नहीं है, बट एक गाना मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, शायद आपको बहुत पसंद होगा। ज़ीरो मूवी का सॉन्ग है, अब इतना काफ़ी है। गाऊंगी नहीं मैं। चलिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये शो कर रही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ग्रोथ के साथ एक्शन ले रहे हो। बट इस महीने आपको अग्रेशन बहुत, गुस्सा बहुत आने वाला है, एंग्री आप बहुत होने वाले हो, ठीक है। अब खुद आप चिड़चिड़े, इतने परेशान से डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में जाओगे, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसी वाली चिड़चिड़े, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े में देख रही हूँ। और ये एनर्जी है डेवल की, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर ना कोई नज़र टोक लगाएगा, ठीक है। नज़र की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और कोई कुछ नहीं बोल रही मैं। नज़र, इस महीने आपको नज़र लगने वाली है। नज़र की वजह से ना इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब जिसको लगती है, जो लोग इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं, वो लोग तो भाई समझेंगे इस बात को। नज़र लगेगी आपको इस महीने, तो आपको ना एडवाइस दूँ, आप ना, अगर कोई आपके घर में आता है इस महीने, ठीक है, तो आपको एक नींबू लेना है, उसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करके 8 लोग उसके ऐसे ऐसे करके, और दूसरा जो आधा नींबू था उसको ऐसे लगा के बीच में कपूर जलाना है, और दरवाजे के पास कहीं चौखट के पास रख देना है। जो भी एंट्री लेगा उसकी बुरी नज़र नहीं लगेगी, घर को भी आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। अब ये तो हो गई घर को प्रोटेक्ट, आपको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, ये इतने में नहीं हो जाएगा। घर को वो प्रोटेक्ट करेगी, घर को नज़र नहीं लगेगी। तो कुछ लोग होते हैं, अरे इनके घर में ये चीज़ है, उनके घर में वो चीज़ है, नज़र लगा के चले जाते हैं, कुछ काम नहीं बनता फिर घर का। आपके लिए क्या करना है, आपको अपनी क्लींजिंग करते रहना है। इस महीने आप नमक के पानी से नहाते रहेंगे, सिर्फ थर्सडे को छोड़ के, ठीक है। थर्सडे को छोड़े के, अब थर्सडे वाले आप बोलोगे उस दिन क्या करें, अब रिश्तेदार उसी दिन आए होंगे तो नमक के पानी से नहा नहीं सकते। तो आप लोग क्या करोगे, धूप बत्ती लोगे, धूप बत्ती के अपने 7 बार बार कर चौखट पे रख देंगे, अपने घर के बाहर रखेंगे उसको। किसी भी भगवान के सामने नहीं जलाएंगे, घर में नहीं जलाएंगे, बाहर रखेंगे उसको। क्लींजिंग हो जाएगी, नज़र उतर जाएगी, ठीक है। ये करना है आपको, वरना नज़र बहुत लगने वाली है। आप बहुत चिड़चिड़े हो जाओगे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होंगे आपके। नज़र की एनर्जी लग रही है मुझे, और कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ ब्लैक मैजिक टाइप कुछ नहीं देख रही मैं। घर में खुशी खुशी का माहौल रहने वाला है। खुशी मुशी बोल रही हूँ, ठीक है, खुशी का माहौल। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, एंड आप अपने नॉलेज को शो करने वाले हो लोगों के सामने। आप बहुत पढ़ाई पे ध्यान देने वाले हो, फोकस में आपका देख रही हूँ इस महीना बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो, ठीक है। बाकियों के लिए आप अपने फैमिली के साथ
कहीं घूमने भी जा सकते हो, ट्रैवल की एनर्जी है, पर ये छोटी मोटी एनर्जी मैं देख रही हूँ, अपनी ही सिटी में कहीं आप घूमने जा रहे हो ऐसा, ठीक है। वहाँ पे जाके आप कुछ दान वान भी कर रहे हो। क्रिएटिविटी में देख रही हूँ, आप लोग इस महीने कुछ कुछ करने में लगे पड़े हो, घर में, घर को सजाने में लगे पड़े हो, घर में कुछ पेंटिंग कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, मतलब फैमिली के साथ एंजॉय की मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख रही हूँ। ट्रैवलिंग देख रही हूँ एंड इंतज़ार भी देख रही हूँ। नज़र से बस आप बचिएगा, वरना आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में जाएंगे। और कोई भी रिश्तेदार आता है ना, अपना ज्ञान किसी को भी पेलने मत लग जाइएगा, और नज़र लगेगी, अरे इतना सा है। अगर आपकी उम्र बहुत कम होगी तो फिर अरे इतना सा है, इसको इतनी सारी चीज़ें कैसे आती है, हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है। बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा लगी होते हैं, ठीक है, तो आपको उससे बचना है। अब बात करते हैं एडवाइस क्या थी इस महीने की। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मेरे बोलने पर कोई हंसना मत, ठीक है मैं बता दी, हंस लो चलो कोई नहीं, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द हाई प्रिस्टर्स। मैंने कहा बहुत पढ़ाई पे ध्यान देने वाले हो, घूमने वाले हो, और घूमने के जब आप घूमोगे ना तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी। एंड अगर आप घूमने जाओगे इस महीने तो आप नोटिस करना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा घूमने के बाद भी। अब बोलोगे ये क्या बात हुई, अब देखना आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ तो आपको ऐसा दृश्य दिखने वाले हैं जिससे आपकी सोच चेंज होने वाली है और आपको नॉलेज मिलने वाली है। कई बार मेरे साथ तो भाई ऐसे ही होता है, मैं कहीं घूमने भी जाती हूँ ना, ज्ञान वहां से भी उठा के ले आती हूँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो यही चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस फील करने वाले हो उसके बाद, कि दुनिया की ऐसी सोच है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जाओगे रास्ते में एंड आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, जो अच्छा नहीं है। एंड अब उसके बाद बोलोगे यार अभी भी दुनिया की सोच इतनी घटिया है, इतनी गंदी है, ऐसा क्यों। आप बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाओगे कि क्या करूँ मैं, मेरी तरफ से क्या कर सकता हूँ मैं। एंड आप कुछ नहीं करोगे तो आपको तकलीफ होगी, ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। पढ़ाई को लेके थोड़ा स्ट्रेस में हो सकते हो, हालांकि आप पढ़ाई बहुत कर रहे हो उसके बावजूद भी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अगर हैं तो रिजल्ट भी शायद आप लोगों का आने वाला है मई के महीने में या जून के महीने में, तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। हो सकता है मार्क्स थोड़े से इधर उधर हों तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा टेंशन में हो जाओ कि अरे यार मार्क्स इतने कम क्यों आ गए, पर ठीक है, अच्छे आएंगे। अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के संग तो चिल करने वाले ही हो, ऊपर से आपका इस महीने में ना आपको दान पुण्य आप बहुत करने वाले हो, दान आप करने वाले हो। कहीं मुझे लगता है मंदिर वंदिर जाओगे या जिस भी आप रिलीजियस के हो वहाँ पर आप ज़्यादा दान करोगे एंड आपका काम बनेगा। और मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोग मिठाई खिलाने वाले हैं किसी भी काम को लेकर, स्टूडेंट हैं काम को लेकर है, ट्रैवल लेकर, मुझे यहाँ पे काम से भी आ रही है। कुछ लोग अगर काम जॉब मिल जाएगी इस महीने या कुछ काम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो उसकी खुशी में आप कुछ ना कुछ लोगों को खिलाने वाले हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, मुझे दिल टूटने की नहीं आ रही है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी हेल्थ को लेकर, ठीक है, थोड़ा सा आप हेल्थ पे फोकस करेंगे। और ये हार्ट चक्र आप हो सकता है आप किसी बाहर वाले को देख के आपका ब्लॉक हो जाए कि दुनिया ऐसी है भाई, मेरी सोच ही चेंज हो जाए आपकी, तो आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। एंड अगर आप किसी का दिल टूटा हुआ है तो आप उसके वेट में लग जाओगे। अगर किसी का पहले से दिल टूटा हुआ है तो आप इंतजार करने वाले हो उसका, क्या करूं कैसे करूं, पहले की बीती बातों को याद करने वाले हो, तो ये मत करना, बेकार है, क्यों ही सोचना क्या हो गया क्या नहीं हो गया, है ना, जो होना था वो हो गया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इतना मत सोचो। एंड एक कमेंट आया था मुझे याद आया, हाँ दी मैं 18 साल का हूँ, मेरा दिल भी टूटा है करके, तो इतनी कम एज में प्यार करोगे तो थोड़ा बहुत तो होगा कुछ, है ना। उस समय हमें मेच्योरिटी नहीं होती कि प्यार है या अट्रैक्शन, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आपका प्यार नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अट्रैक्शन होता है, ठीक है, दूसरे वाले की तरफ से भी हमारी तरफ से भी, वो एज ही ऐसी है, तो इतना मत सोचो और इतना सोचना भी मत, अगर आप वही इंसान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। जिनका भी दिल टूटा है भाई, आप सोचने वाले हो तो मैं कहूँगी क्या मिलेगा सोच के आगे बढ़ो ना, लाइफ अच्छी तो है, फैमिली के संग टाइम स्पेंड करने वाले हो,
मूड आपके स्विंग होने वाले हैं नज़र की वजह से, नज़र टोक से बचना है आपको। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ, अगर आप ट्रैवल के जाओगे ना तो कुछ लड़कियाँ भी आपको देखकर, अगर आप नहीं लेता हूँ, ठीक है, खुश होंगी, खूबसूरत होंगे आप भाई, ऐसी बात नहीं है। मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, हार्ट चक्रा पे काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। ओके जी, ये था आपका मई का महीना ऐसे रहने वाला है। मनी से रिलेटेड भी महीना सही रहेगा, और आप दान पुण्य करने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो, तो ऐसा है आपका मई का महीना। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव।